अखंड स्क्रिप्ट तैयार है। इसे आप उसी दिव्य और गंभीर प्रवाह में बोल सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम बात कर रहे हैं राशि चक्र की उस 11वीं ऊर्जा की, जिसे ज्योतिष में कुंभ राशि कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसे परमार्थ और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यह केवल एक राशि नहीं, बल्कि भीतर छिपे हुए ज्ञान और वैराग्य का वह घड़ा है जिसे स्वयं विधाता ने बहुत फुर्सत से गढ़ा है। इस राशि के अधिपति न्याय के देवता कर्मफलदाता श्री शनिदेव जी महाराज हैं और इसका तत्व वायु है। इसी कारण कुंभ राशि के जातकों के भीतर एक अजीब सा अकेलापन, एक अजीब सा वैराग्य बचपन से ही हिलोरे मारता रहता है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि इस संसार में कोई भी जीव साधारण नहीं है, लेकिन कुंभ राशि वालों के भीतर प्रभु ने एक ऐसी विशेष मति दी है जो इस नश्वर संसार की झूठी चकाचौंध को बहुत जल्दी पहचान लेती है। जब दूसरे लोग संसार के भोग विलास, धन दौलत और मान प्रतिष्ठा के पीछे अंधे होकर भाग रहे होते हैं, तब कुंभ राशि का जातक एकांत में बैठकर यह विचार कर रहा होता है कि इस जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। क्या हम यहां केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए आए हैं? नहीं, इनका मन संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहता है। लोग इन्हें अक्सर गलत समझ लेते हैं। लोग कहते हैं कि ये बड़े रूखे स्वभाव के हैं, पत्थर दिल हैं, अपनों से दूर दूर रहते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते। पर असल बात यह नहीं है। असल बात यह है कि कुंभ राशि का जीव अंदर से इतना कोमल और संवेदनशील होता है कि वह इस संसार के स्वार्थी और झूठे व्यवहार को सह नहीं पाता। इसलिए वह अपने चारों तरफ एक गंभीर मर्यादा की दीवार बना लेता है। ये लोग भीड़ में रहकर भी अकेले होते हैं। इनके पास मित्रों की टोली होगी, समाज में बड़ा नाम होगा, लेकिन इनके भीतर का जो कोना है वह केवल और केवल एकांत को खोजता है। महाराज जी के वचनों के अनुसार शनि की यह सबसे प्रिय राशि है और शनि का अर्थ है तपस्या, शनि का अर्थ है कड़ा संघर्ष। इसीलिए कुंभ राशि के जातकों को जीवन में कभी भी कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। इन्हें बचपन से ही, युवावस्था से ही अपनों के वैचारिक मतभेद, समाज का विरोध और कड़े संघर्षों की भट्टी में तपना पड़ता है। लेकिन धन्य है यह राशि और धन्य है इनका वायु तत्व जो इन्हें कभी टूटने नहीं देता। ये उस हवा की तरह हैं जिसे कोई बांध नहीं सकता, जिनके विचारों पर कोई पहरा नहीं लगा सकता। इनके भीतर सत्य को स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये कभी किसी की चापलूसी नहीं कर सकते, न ही इन्हें झूठी तारीफ पसंद है। जो बात सही है वह स्पष्ट बोलेंगे, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। करियर और कर्म के क्षेत्र में यह जीव बहुत आगे की सोच रखता है। इनमें खोजी प्रवृत्ति होती है। ये कुछ नया रचना चाहते हैं, समाज को कुछ देकर जाना चाहते हैं। लेकिन इनके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है इनका अत्यधिक सोचना, रात रात भर जागकर विचारों के भंवर में खोए रहना। महाराज जी बार बार सचेत करते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करो। इस बुद्धि को संसार की समस्याओं को सुलझाने में मत थकाओ, बल्कि इसे राधा नाम और प्रभु के चरणों में लगाओ। अगर कुंभ राशि के जातक अपने जीवन के दुखों, मानसिक तनावों और संघर्षों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इन्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी। जब तक आप संसार से आशा रखेंगे, आपको केवल निराशा और कड़वे अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि कुंभ राशि का असली स्वभाव ही परोपकार और परमार्थ है। महाराज जी कहते हैं कि अपने हाथ से जितना हो सके दीन दुखियों, गरीबों और संतों की सेवा करो। शनिदेव कभी उस व्यक्ति पर कुदृष्टि नहीं डालते जो दूसरों के आंसू पोंछता है। शनिवार के दिन प्रभु नाम का आश्रय लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या राधा नाम का कीर्तन करें। आपके पैरों और नसों में जो पीड़ा होती है, जो मानसिक अशांति रहती है, वह केवल और केवल प्रभु के चरणों में जाने से ही शांत होगी। आप इस धरती पर किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं। अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानिए। इस खोखले संसार के मोह में पड़कर अपने समय को व्यर्थ मत गंवाइए। अपनी स्वतंत्रता को प्रभु की भक्ति में लगाइए, क्योंकि जब यह कुंभ यानी यह घड़ा नाम के रस से भरेगा, तभी आपके जीवन की यात्रा सफल होगी। यदि महाराज जी के ये विचार और कुंभ राशि का यह सत्य आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में श्री हरिवंश जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रभु भक्ति के इस मार्ग में हमारे साथ जुड़े रहें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखिए भाई, कुंभ राशि की बात करें तो यह कोई साधारण राशि नहीं है। इस राशि का प्रतीक क्या है? एक पुरुष जो अपने कंधे पर जल से भरा हुआ घड़ा यानी कुंभ लिए खड़ा है। और इसका स्वामी कौन है? साक्षात कर्म फलदाता, न्याय के देवता श्री शनिदेव जी महाराज। महाराज जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि शनि का अर्थ ही है तपस्या, नियम, संयम और वैराग्य। इसीलिए कुंभ राशि के जितने भी जीव होते हैं उनके भीतर बचपन से ही एक अजीब सी गंभीरता और वैराग्य की भावना छिपी होती है।
ये लोग संसार के बीच में रहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, व्यापार करेंगे, परिवार संभालेंगे, लेकिन फिर भी अंदर से बिल्कुल अलिप्त रहेंगे। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से गिला नहीं होता, वैसे ही कुंभ राशि का जातक इस स्वार्थी संसार के बीच रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और उदास रहता है। लोग इन्हें अक्सर गलत समझ लेते हैं। लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत घमंडी हैं, अपनी ही धुन में रहते हैं, किसी से अपनी भावनाएं शेयर नहीं करते, बिल्कुल पत्थर दिल हैं। पर प्यारे, सच तो ये है कि इनका हृदय बहुत कोमल होता है। ये इस संसार के धोखे, झूठ और प्रपंच को सह नहीं पाते, इसीलिए अपने चारों तरफ एक मर्यादा की गंभीर दीवार बना लेते हैं ताकि कोई इनकी मासूमियत का फायदा ना उठा सके। महाराज जी कहते हैं कि कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है। वायु का मतलब क्या है? विचार, चेतना, बुद्धि की गति। इस राशि के लोगों का दिमाग 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ये आज में नहीं जीते, ये आने वाले कल की बात सोचते हैं। समाज की कुरीतियां, झूठे दिखावे और पाखंड इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। ये जो बात सच है उसे सीधे मुंह पर बोल देते हैं, चाहे सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो। ये कभी किसी की चापलूसी नहीं कर सकते और न ही इन्हें झूठी तारीफ पसंद है। लेकिन इस बुद्धि की अधिकता के कारण इनके जीवन में एक बहुत बड़ा दोष आ जाता है, और वो है अत्यधिक सोचना, यानी चिंता करना। रात रात भर जागकर ख्यालों के भंवर में डूबे रहना। महाराज जी बार बार डांटकर सचेत करते हैं कि अरे भाई, चिंता क्यों करते हो? चिंता चिता के समान है, चिंतन करो। जो बुद्धि तुम संसार के प्रपंचों को सुलझाने में, भूत और भविष्य की चिंता में बर्बाद कर रहे हो, उसी बुद्धि को प्रभु के चरणों में लगाओ, राधा नाम की रट लगाओ। जब तक तुम इस संसार से सुख की, मान प्रतिष्ठा की आशा रखोगे, तब तक तुम्हें केवल और केवल कड़वे अनुभव और धोखा ही मिलेगा, क्योंकि कुंभ राशि का असली स्वभाव ही है परोपकार और परमार्थ। महाराज जी के वचनों के अनुसार आपके जीवन का संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं देंगे। शनिदेव की इस राशि को जीवन में पग पग पर कड़ा संघर्ष और अपनों से ही वैचारिक मतभेद झेलना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष इन्हें तपाकर कुंदन बनाता है। अगर आप अपने जीवन के कष्टों से, नसों और पैरों की पीड़ा से और इस मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो एक ही मार्ग है, दीन दुखियों की, असहायों की, संतों की अपने सामर्थ्य अनुसार निस्वार्थ सेवा करो। शनिदेव कभी उस जीव का बुरा नहीं कर सकते जो दूसरों के आंसू पोंछता है। शनिवार के दिन प्रभु नाम का आश्रय लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करो, संतों का संग करो और सबसे बढ़कर अपनी जुबान पर राधा नाम का ताला लगा लो। आप यहाँ केवल साधारण जीवन जीने नहीं आए हैं, आपके भीतर ज्ञान का वो घड़ा है जो समाज को सही दिशा दे सकता है। अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानिए, इस नश्वर संसार के मोह को छोड़कर प्रभु भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़िए, तभी इस जीवन की यात्रा सफल होगी। यदि महाराज जी के ये पवित्र वचन आपके हृदय को छुए हों तो कमेंट में श्री हरिवंश जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी जीवों का कल्याण हो सके। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भाई देखिए, आज अगर हम इस मृत्यु लोक के जीवन में बैठकर उस परम चेतना की बात कर रहे हैं जिसे ज्योतिष शास्त्र में 11वीं राशि यानी कुंभ राशि कहा गया है, तो यह कोई साधारण ज्योतिषीय गणना नहीं है। महाराज जी अपने सत्संग में बार बार एक बात पर बहुत जोर देकर कहते हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये जो अलग अलग राशियां और नक्षत्र हमारे जीवन को संचालित कर रहे हैं, ये सब उस परम पिता परमेश्वर, उस लाडली लाल श्री राधा माधव की ही बनाई हुई एक अद्भुत लीला है। कुंभ राशि का अर्थ क्या है? कुंभ का सीधा और सरल अर्थ है घड़ा, एक ऐसा पात्र जिसके भीतर कुछ संजोकर रखा गया है। जब आप आकाश मंडल की तरफ देखते हैं तो इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह आर्षि मुनियों ने देखा वह क्या था? एक पुरुष अपने कंधे पर जल से भरा हुआ एक घड़ा लेकर खड़ा है और उस घड़े से लगातार जल की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चित्र को, इस प्रतीक को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह कोई साधारण जल नहीं है, यह ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का वह अमृत है जिसे यह जीव अपने भीतर समेटे हुए है और इस पूरी मानवता के कल्याण के लिए उसे लुटा रहा है। महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव आते हैं, सब अपने अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध और कर्मों का लेखा जोखा लेकर आते हैं। कुंभ राशि का जो स्वामी ग्रह है वह साक्षात नवग्रहों में न्याय के अधिपति, कर्म फल दाता श्री शनिदेव जी महाराज हैं। अब जहां शनिदेव जी का नाम आता है वहां संसारी लोग डर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे, शनि की राशि है तो जीवन में केवल दुख होगा, कष्ट होगा, दरिद्रता होगी, साढ़े साती का प्रकोप होगा। लेकिन महाराज जी इस भ्रम को बहुत कड़ाई से तोड़ते हैं। महाराज जी कहते हैं कि शनिदेव कोई क्रूर ग्रह नहीं है, वे तो परम दयालु गुरु के समान हैं
जो जीव को डांट फटकार कर उसके कर्मों की सजा देकर उसे इस संसार के झूठे मोहजाल से मुक्त करते हैं। शनिदेव का अर्थ ही है तपस्या, नियम, संयम, मर्यादा और कड़ा अनुशासन। यही कारण है कि कुंभ राशि के जितने भी जीव इस धरती पर जन्म लेते हैं उनके भीतर बचपन से ही एक अजीब सी गंभीरता, एक अजीब सा अकेलापन और वैराग्य की एक अंतर्निहित भावना हमेशा हिलोरे मारती रहती है। ये बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से इनके हाव भाव, इनकी सोच अपने हमउम्र बच्चों से बिल्कुल अलग होती है। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों के लिए रो रहे होते हैं, खेल कूद में मस्त होते हैं, वहीं कुंभ राशि का बच्चा एकांत में बैठकर किसी गहरी सोच में डूबा रहता है। उसे इस बात की जिज्ञासा बचपन से ही होने लगती है कि यह संसार क्या है, मेरे माता पिता कौन हैं और मेरा अस्तित्व क्या है। ज्योतिष के ज्ञाता अक्सर एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे नाम में कुंभ यानी घड़ा देखकर और उसमें से पानी बहता देखकर इसे जल तत्व की राशि मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में कुंभ राशि एक शुद्ध वायु तत्व की राशि है। वायु का स्वभाव क्या है? वायु का स्वभाव है निरंतर चलते रहना, गतिमान रहना, स्वतंत्र रहना। हवा को आप किसी एक तिजोरी में, किसी एक बंद कमरे में या किसी सीमाओं के भीतर कैद करके नहीं रख सकते। यदि आप हवा को बांधने की कोशिश करेंगे तो उसका दम घुट जाएगा। ठीक इसी प्रकार कुंभ राशि के जो जीव होते हैं, उनकी चेतना, उनकी बुद्धि और उनके विचारों की जो गति होती है, उसे आप समाज की पुरानी खोखली रूढ़िवादी परंपराओं या किसी के बनाए हुए संकीर्ण दायरों में बांध कर नहीं रख सकते। इनके विचार बहुत ऊंचे होते हैं। ये लोग लकीर के फकीर बनकर जीना नफरत की हद तक नापसंद करते हैं। समाज में जो पाखंड चल रहा है, जो दिखावा चल रहा है, जो अंधविश्वास फैला हुआ है, कुंभ राशि का जातक उसे बहुत जल्दी भांप लेता है और उसके खिलाफ आवाज उठाने से भी पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि इन्हें अपने ही परिवार में, अपने सगे संबंधियों के बीच और अपने कार्यक्षेत्र में अक्सर एक बागी या विद्रोही के रूप में देखा जाता है। लोग कहते हैं कि ये तो किसी की सुनता ही नहीं है, ये तो बहुत जिद्दी है, अपनी ही धुन में रहता है। पर महाराज जी कहते हैं कि भाई, यह जिद किसी अहंकार के कारण नहीं है, यह जिद तो सत्य को स्वीकार करने की है। इनका जो लॉजिक है, इनका जो तार्किक दिमाग है, वह किसी भी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकता जिसके पीछे कोई ठोस आधार या सत्य न हो। इस राशि के लोगों के भीतर एक बहुत ही सुंदर और विस्मयकारी विरोधाभास पाया जाता है, जिसे समझने में बड़े बड़े संसारी लोग भी मात खा जाते हैं। एक तरफ जहां ये पूरी दुनिया के कल्याण की बात करते हैं, बड़े बड़े सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, किसी अनाथ, गरीब, लाचार या दुखी व्यक्ति को देखकर इनका दिल तड़प उठता है। ये अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्तर पर ये बेहद अकेले और अंतर्मुखी होते हैं। आप इन्हें किसी सामाजिक समारोह में, किसी उत्सव में या मित्रों की मंडली के बीच बहुत खुश, हंसते बोलते और ठाके लगाते हुए देख सकते हैं, लेकिन यदि आप बहुत गहराई से, आत्मिक दृष्टि से इनकी आंखों में झांकेंगे तो आपको वहां एक अजीब सी तटस्थता, एक अजीब सी उदासीनता और अकेलापन दिखाई देगा। ये भीड़ के बीच में खड़े होकर भी अंदर से बिल्कुल अकेले होते हैं। इनके पास जानने वालों की, चाहने वालों की एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है। सोशल मीडिया पर इनके हजारों मित्र हो सकते हैं, लेकिन जब बात इनके हृदय के सबसे करीब आने वाले सच्चे मित्रों की होती है तो उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। यह जीव अपने दिल के जज्बातों को, अपनी भावनाओं को एक बहुत ही मजबूत और गहरे किले के पीछे छुपा कर रखता है। ये कभी किसी के सामने जाकर अपनी लाचारी नहीं रोएंगे। ये कभी किसी के सामने जाकर भीख नहीं मांगेंगे कि मुझे प्यार करो, मुझे समझो या मेरी मदद करो। अगर इनके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, इनका दिल टूट जाए, व्यापार नष्ट हो जाए या ये अंदर से पूरी तरह से बिखर चुके हों, तब भी ये बंद कमरे में अकेले रो लेंगे, ठाकुर जी के सामने अपने आंसू बहा लेंगे। लेकिन जब ये इस दुनिया के सामने आएंगे तो इनके चेहरे पर वही पुरानी स्थिरता, वही शांत मुस्कान और वही गंभीरता होगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इनके चेहरे को देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस जीव के भीतर कितना बड़ा आंसुओं का सैलाब या विचारों का तूफान चल रहा है। इनकी इसी आदत के कारण इनके जो बहुत सगे संबंधी होते हैं, जैसे इनका जीवन साथी, इनके माता पिता या इनके प्रेमी, वे हमेशा इनसे एक बहुत बड़ी शिकायत करते हैं। वे कहते हैं कि तुम हमसे प्यार तो करते हो, हमारे लिए सब कुछ करते हो, लेकिन तुम अंदर से बहुत रूखे हो, बहुत पत्थर दिल हो, तुम्हारी भावनाएं बहुत ठंडी हैं, तुम हमेशा हमसे एक दूरी बनाकर रखते हो। पर महाराज जी बड़े लाड़ से समझाते हैं कि अरे भाई, वे पत्थर दिल नहीं हैं,
उनका हृदय तो इतना कोमल और संवेदनशील है कि वे इस संसार की स्वार्थी, मतलबी और झूठी भावनाओं के आघात को सह नहीं पाते। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने अपनी यह मासूमियत, अपनी यह कोमलता किसी संसारी व्यक्ति के सामने खोल कर रख दी तो ये मतलबी दुनिया उनके जज्बातों का मजाक उड़ाएगी, उन्हें कुचल देगी और उनकी स्वतंत्रता को छीन लेगी। अपनी इसी आत्मरक्षा के लिए वे अपने चारों तरफ एक मर्यादा की, एक गंभीर मौन की दीवार खींच लेते हैं। वे अपनी स्वतंत्रता से, अपनी प्राइवेसी से कभी कोई समझौता नहीं कर सकते। शनिदेव की यह जो 11वीं राशि है, इसके जातकों का जीवन कभी भी सीधा, सरल और मखमली नहीं होता। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि ठाकुर जी जिस पर विशेष कृपा करते हैं उसे संघर्षों की भट्टी में तपाकर कुंदन बनाते हैं। कुंभ राशि के जातकों का बचपन और उनकी शुरुआती युवावस्था अक्सर बहुत बड़े मानसिक द्वंद्व, असुरक्षा की भावना और एक अजीब से पहचान के संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरती है। इन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जिस परिवार में, जिस समाज में या जिस परिवेश में इनका जन्म हुआ है, ये उसके लिए बने ही नहीं है। ये अपने ही घर में रहकर भी खुद को एक अजनबी, एक आउटसाइडर की तरह महसूस करते हैं। इनके विचार इतने आगे के होते हैं कि इनके माता पिता या इनके बड़े बुजुर्ग इनके निर्णयों को समझ नहीं पाते और अक्सर इनके विचारों का मजाक उड़ाया जाता है। इन्हें सनकी कहा जाता है, इन्हें अजीब कहा जाता है। इस कारण यह जीव बहुत कम उम्र में ही अंदर से आत्मनिर्भर होने का संकल्प ले लेता है। जब ये करियर की दुनिया में, कर्म के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो इनकी जो बौद्धिक क्षमता है, इनका जो ऑब्जर्वेशन है, वह कमाल का होता है। ये उन चीजों को भी बहुत पहले भांप लेते हैं जिन्हें आम लोग अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाते। कर्म के क्षेत्र में ये लोग कभी भी किसी की जी हुजूरी या चापलूसी करके आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हें 9 से 5 की वह पारंपरिक नौकरी, जहां रोज एक ही जैसा काम करना पड़े और किसी बॉस की डांट सुननी पड़े, बिल्कुल रास नहीं आती। अगर ये ऐसी नौकरी में फंस भी जाएं तो इनका मन वहां बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता, ये अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। इन्हें ऐसा कार्य क्षेत्र चाहिए जहां इनके दिमाग को पूरी आजादी मिले, जहां ये कुछ नया रिसर्च कर सके, कुछ नया इनोवेट कर सके, समाज को कोई नई दिशा दे सके। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, एविएशन और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में कुंभ राशि के लोग बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, इतिहास रचते हैं। यदि ये व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो इनका बिजनेस मॉडल भी आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। ये उन चीजों में निवेश करते हैं, उन आइडियाज पर काम करते हैं जिनके बारे में आम दुनिया अभी सोच भी नहीं रही होती। ये अपने समय से हमेशा 10 साल आगे की सोच लेकर चलते हैं, लेकिन शनि की राशि होने के कारण सफलता का यह मार्ग इनके लिए कभी भी फूलों की सेज नहीं होता। इन्हें जीवन में हर छोटी से छोटी चीज को हासिल करने के लिए, अपनी योग्यता को साबित करने के लिए दूसरों से दोगुनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ती है। इनके जीवन में कई बार ऐसे अजीब मोड़ आते हैं जब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, करियर ऊंचाइयों पर होता है, रिश्ते सुधर रहे होते हैं और अचानक एक झटके में किसी अप्रत्याशित घटना के कारण सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ऐसी स्थितियां किसी भी साधारण इंसान को पागल कर सकती हैं, उसे अवसाद, डिप्रेशन में धकेल सकती हैं। लेकिन यहीं पर कुंभ राशि की असली ताकत, उनका आत्मबल सामने आता है। इस राशि का जो स्वभाव है वह स्थिर, फिक्स्ड है। स्थिर स्वभाव का मतलब है कि इनके भीतर एक ऐसी अद्भुत दृढ़ इच्छा शक्ति, एक ऐसी संकल्प शक्ति छुपी होती है कि ये राख के ढेर से भी दोबारा उठ खड़े होने का माद्दा रखते हैं। एक बार अगर इन्होंने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का मन बना लिया, अपने मन में कोई बात ठान ली, तो फिर चाहे सामने कितनी भी बड़ी बाधाएं आए, चाहे पूरी दुनिया इनके विरोध में खड़ी हो जाए, ये अपने कदम पीछे नहीं खींचते। इनकी यही जिद, इनका यही दृढ़ संकल्प कभी कभी इनके लिए एक बहुत बड़ा दोष भी बन जाता है। जब यह जिद नकारात्मक रूप ले लेती है तो ये बेहद हठी हो जाते हैं। अगर इन्होंने किसी बात को अपने मन में सही मान लिया है तो फिर साक्षात ब्रह्मा जी भी आकर इन्हें समझाएं तो ये अपनी बात से टस से मस नहीं होते। इनका यह जिद्दीपन इनके करियर में तो इन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है, लेकिन इनके वैवाहिक जीवन में, इनके पारिवारिक रिश्तों में भारी तनाव, कलह और अलगाव का कारण बन जाता है। महाराज जी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि अरे भाई, इस संसार में थोड़ा झुकना सीखो। हर जगह अपनी बुद्धि का, अपने लॉजिक का झंडा गाड़ना जरूरी नहीं है। रिश्तों में बुद्धि नहीं, हृदय काम आता है। जहां प्रेम होता है वहां हार जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन कुंभ राशि का जातक अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से इतनी आसानी से समझौता नहीं कर पाता, जिसके कारण इन्हें पारिवारिक जीवन में सुख की कमी का सामना करना पड़ता है। यदि हम कुंभ राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहां भी इनका दृष्टिकोण बाकी की दुनिया से बिल्कुल जुदा होता है।
इनके लिए प्रेम का मतलब केवल शारीरिक आकर्षण, वासना या रोज रोज की मीठी मीठी बनावटी बातें करना बिल्कुल नहीं है। ये प्रेम में सबसे पहले मानसिक अनुकूलता, मेंटल कंपैटिबिलिटी और बौद्धिक स्तर की तलाश करते हैं। इन्हें एक ऐसा जीवन साथी चाहिए होता है जो इनके विचारों को समझ सके, जो इनके मौन के पीछे छिपी गहराई को पढ़ सके और सबसे बढ़कर जो इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इनके स्पेस का सम्मान कर सके। कुंभ राशि के जातकों को अगर कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो उन पर लगातार शक करे, उनकी जासूसी करे, उनके फोन चेक करे या उन पर मालिकाना हक, पॉजेसिवनेस जताने की कोशिश करे, तो ये उस रिश्ते में घुटने लगते हैं। इनका दम घुटने लगता है और फिर ये बहुत जल्द उस रिश्ते से मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को पूरी तरह से अलग कर लेते हैं। ये अपने पार्टनर के प्रति अंदर से बेहद वफादार होते हैं, लेकिन इनका वफादारी निभाने का तरीका संसारी लोगों जैसा नहीं होता। ये शायद आपको रोज आई लव यू न कहें, शायद आपके लिए महंगे महंगे तोहफे न लाएं, शायद लोक दिखावा न करें, लेकिन जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आएगा, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, आपका अपना साया भी आपका साथ छोड़ देगा, तब कुंभ राशि का व्यक्ति एक अभेद्य चट्टान की तरह आपके पीछे खड़ा रहेगा और आपकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देगा। सिंह, मिथुन और तुला राशि के लोगों के साथ इनकी पटरी बहुत अच्छी बैठती है, जबकि वृषभ और वृश्चिक राशि के लोगों के साथ इनके वैवाहिक जीवन में अक्सर भारी वैचारिक मतभेद और टकराव की स्थितियां बनी रहती हैं। वित्तीय मामलों में धन के प्रबंधन में कुंभ राशि के लोग काफी समझदार और दूरदर्शी होते हैं। शनि के प्रभाव के कारण इन्हें धन की असली कीमत का, मेहनत की कमाई का पूरा एहसास होता है, इसीलिए ये कभी भी फिजूल खर्ची में, दिखावे में विश्वास नहीं रखते। ये केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए बड़ी गाड़ियां, महंगे मोबाइल या आलीशान कपड़े खरीदने वाले लोग नहीं हैं। ये अपने पैसे को बहुत सोच समझकर ऐसी जगहों पर निवेश करना पसंद करते हैं जो भविष्य में इन्हें एक वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कर सके। हालांकि इनके जीवन में कई बार ऐसे दौर भी आते हैं जब ये समाज सेवा, किसी बड़े परोपकारी कार्य या किसी मित्र की मदद के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इनके भीतर एक बहुत बड़ा दानी, एक परमार्थी इंसान छुपा होता है। अगर इन्हें लग जाए कि इनके पैसे से किसी गरीब की जान बच सकती है, किसी असहाय का कल्याण हो सकता है या किसी बड़े परमार्थ के कार्य को पूरा किया जा सकता है, तो ये अपनी बरसों की जमा पूंजी भी बिना एक पल सोचे दान कर देते हैं। धन कमाने के मामले में इनका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। अमूमन 35 वर्ष की आयु के बाद ही इनके जीवन में वास्तविक स्थायित्व आता है और ये समाज में एक प्रतिष्ठित, सम्मानित और धनवान व्यक्ति के रूप में स्थापित होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि का अधिकार मनुष्य के पैरों, पिंडलियों, टखनों, एंकल्स और शरीर के भीतर होने वाले रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन पर होता है। क्योंकि यह एक वायु तत्व की